Hello student, once again you are most welcome in my YouTube online classes. Today I am going to teach you workbook of mathematics class 4. क्लास 4 के मैथ की कार्य पुस्तिका वर्कबुक की एक्सरसाइज 18वें दिन की 18वें दिन की एक्सरसाइज पढ़ने वाले इससे पहले कि हमने एक्सरसाइज पढ़ा दी है। तो देखते हैं इसमें पहला सवाल क्या है। दिए गए प्रश्नों को हल करिएगा। जो भी प्रश्न दिए गए उन्हें हल करना है। तो इसमें सीखने वाले हैं भाग की संक्रिया क्या होती है, भाग कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। जब संख्या को किसी अन्य संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। देखिए 9 से हम 85 को भाग जब दे रहे थे तो भागफल तो ये आया और शेषफल ये आया। सीखना आपको इसमें क्या है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। कहने मतलब है 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक कुछ भी हो सकता लेकिन 9 नहीं होगा। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं हमेशा उससे छोटा होगा, केवल इतना ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कहा गया, सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। यदि एक संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो इसमें कौन सी संख्या शेष नहीं हो सकती है। यानी 10 से विभाजित करने पर 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या शेषफल आ सकती है लेकिन कभी भी 10 शेषफल नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीरा ने बाजार में बेचने के लिए 405 मोमबत्तियां बनाई हैं। आप ये मान के चलिएगा आपके पास 405 मोमबत्तियां, दैट इज 405 मोमबत्तियां हैं और उन्हें 5-5 के पैकेट में बनाया जाना है। यानी एक पैकेट में आपको 5 मोमबत्तियां रखनी है तो कितने पैकेट बनेंगे। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि क्या करें, इसके लिए मल्टीप्लाई गुणा करें कि भाग करें। तो देखिएगा मोमबत्तियां हमारे पास 405, एक पैकेट में मोमबत्ती पैक करनी है 5। तो अब आपको देखना ये है कि पैकेट मोमबत्तियों की संख्या से ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पैकेट तो कम बनेंगे, मोमबत्तियों की संख्या से पैकेट कम बनेंगे। तो कम के लिए हमको भाग करना पड़ता है। तो कितने पैकेट बनेंगे, इसके लिए आप 5 से 405 को कर देंगे भाग। तो देखिएगा हमने 5 से 405 में भाग दे दिया। तो 5 का पहाड़ा 40 में पड़ेंगे, 5 अट्ठे 40, पूरा पूरा चला गया, जीरो बच गया, लेकिन अभी 5 बाकी है। तो 5 एकन 5, ये भी पूरा पूरा चला गया। तो 81 भागफल आया है। तो इसका मतलब 81 पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर 5 पैकेट ना पैक करके, एक पैकेट में 5 मोमबत्ती ना पैक करके अगर हम एक पैकेट में 15 मोमबत्ती पैक करते तो कितने पैकेट बनते। अब की बार आप 15 से डिवाइड कर दो, 15 से आप 405 को भाग दे दो, 15 दूनी 30, 10 बच गए। 5 का हमने उतारा ले लिया क्योंकि 10 15 से छोटे हैं तो दूसरी संख्या हमें लगानी पड़ेगी। अब 15 के पाड़ा इसमें पढ़ दो, 15 छिक्का 90 होते, 15 सत्ते 105। अब की बार आपको पैकेट बनाने पड़ेंगे 27। तो एक पैकेट में जैसे जैसे आप मोमबत्ती की संख्या बढ़ाते जाओगे तो पैकेटों की संख्या कम होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक पैकेट में अगर मोमबत्ती की संख्या बढ़ा दिए तो पैकेट भी बढ़ेंगे, पैकेट नहीं बढ़ेंगे, पैकेट की संख्या कम होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं। आप ये मान के चलिए आपकी क्लास में बेंचें पड़ी हैं और 132 बच्चे हैं बैठने के लिए और एक बेंच पर बैठने वाले बच्चों की संख्या है 4। तो आपके क्लास के लिए कितनी बेंचों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कितनी बेंचें हों। अब यहाँ भी आपको ये सोचना आखिर हमें करना क्या है, इनका जोड़ना है, घटाना है, गुणा है कि भाग है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा जब एक बेंच पर 4 बच्चे बैठेंगे, इस प्रकार से ये बेंच है और इस पर ये 4 बच्चे बैठ गए। तो जब एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ रहे इसका मतलब बेंचें होंगी, बेंचें उनकी संख्या 132 से कम होगी। तो कम के लिए हमें क्या करना है, भाग करना। तो 4 का आप 132 में भाग कर दीजिएगा, 4 12, एक बच गया, 2 का उतारा ले लिया, फिर 4 12, पूरा पूरा भाग चला गया। तो 33 बेंचें अगर आपकी क्लास में है तो सभी बच्चे उन पर आसानी से बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है
141 पेंसिलों को रेखा, जया और राहुल के बीच में समान रूप से बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी पेंसिलें मिलेंगी। तो जब इस प्रकार से आपको बंटवारा करना हो तब भी भाग देना होता, और जितने लोगों में बांटना हो आप उतने ही लोगों की संख्या से भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर जो पेंसिलें बांटी जानी है वो 3 लोगों के बीच में बांटी जानी है। तो आप इस 3 से 141 में भाग दे दीजिएगा, उन्हें मिलने वाली पेंसिलों की संख्या निकल आएगी। अब भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पेंसिलें जब 3 लोगों में बंटनी है तो जो पेंसिलों की संख्या उससे कम मिलेंगी, तो कम के लिए हम भाग करते हैं। 3 चौकू 12, 2 बच गए, 3 सत्ते 21। तो हर व्यक्ति को 47 पेंसिलें मिल जाएंगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का कि एक टेबल पर 5 लोग बैठ सकते हैं, तो 35 लोगों को बैठने के लिए कितने टेबल की आवश्यकता होगी। तो अब सीधी सी बात है, लोग ज्यादा होंगे टेबलें कम होंगी, क्योंकि एक टेबल पर 5 लोग ऑलरेडी बैठ सकते हैं। तो करना क्या है, 5 का आपको इसमें भाग देना है। तो ऐसा इसमें किस में किया गया, केवल एक सवाल में ही किया गया है कि 5 का 35 में भाग लग रहा है। तो इस क्लास में हमने आपको 18वें दिन की क्लास पढ़ा दी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में केवल 18वें दिन की ही क्लास आज पढ़ाने वाले हैं। अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे 19वें और 20वें दिन की क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।